गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू लक्ष्य ऑनलाइन क्लासेस। थर्ड सेम सिविल के लिए सर्वे का इंट्रोडक्शन लेक्चर आपको मिला है। होपफुली आपको पसंद आया होगा। हम लोग अब इस लेक्चर से सर्वेइंग का यूनिट 1 शुरू कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको पहले इंट्रोडक्शन लेक्चर में भी बताया था कि सर्वेइंग है क्या, कि हम जब कोई प्रोजेक्ट करते हैं तो उस प्रोजेक्ट को जिस प्लॉट पे करना होता है उसके लोकेशन को डिफाइन करने के लिए जो इंजीनियरिंग है दैट इज नोन एज सर्वेइंग। यहाँ पर डेफिनेशन लिखा हुआ है, द आर्ट ऑफ डिटरमाइनिंग रिलेटिव पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। रिलेटिव का मतलब ये हुआ कि आपको रिलेटिव पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स का मतलब ये हुआ कि आप जितना भी ऑब्जेक्ट का पोजीशन डिफाइन करते हैं वो किसी ना किसी फिक्स डेटम या बेंचमार्क के रेफरेंस में ही करते हैं। इसीलिए यहाँ पे लिखा गया रिलेटिव पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ बाय टेकिंग मेजरमेंट्स। ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ बाय टेकिंग मेजरमेंट। आपको बताया था कि दो तरह का मेजरमेंट हम लोग लेते हैं, लीनियर मेजरमेंट लेते हैं और एंगुलर मेजरमेंट लेते हैं। लीनियर मेजरमेंट में भी हम लोग हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लीनियर मेजरमेंट लेते हैं। उसी तरह एंगुलर मेजरमेंट में भी हम लोग हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लीनियर एंगुलर मेजरमेंट लेते हैं। ये आपको इंट्रोडक्शन लेक्चर में बताया था। तो द आर्ट ऑफ डिटरमाइनिंग द रिलेटिव पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स या द रिलेटिव पोजिशन ऑफ plots या projects on the surface of earth by taking measurements in horizontal and vertical plane। horizontal plane में भी हम linear measurement लेते हैं और vertical plane में भी linear measurement लेते हैं। हम angular और linear measurement की मदद से जब किसी पोजीशन का किसी प्लॉट का किसी प्रोजेक्ट का रिलेटिव पोजीशन पता करते हैं वो किसकी मदद से करते हैं? सर्वेइंग से करते हैं। ठीक है, आपको बताया था कि इसके अंदर डिफरेंट क्लासिफिकेशन है सर्वे का। पहला क्लासिफिकेशन है जिसको प्राइमरी क्लासिफिकेशन कहते हैं, वो है प्लेन सर्वेइंग और जियोडेटिक सर्वे, जिसके बारे में आपको इंट्रोडक्शन लेक्चर में बताया भी था। दूसरा क्लासिफिकेशन है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ फील्ड। आपको बताया था कि लैंड पे ज़मीन पे कर रहे हैं तो लैंड सर्वेइंग, ओशन में कर रहे हैं तो हाइड्रोग्राफिक या मरीन सर्वेइंग, और तीसरा हवा में कर रहे हैं तो एरियल सर्वेइंग। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन इट्स ऑब्जेक्ट या बेस्ड ऑन द पर्पस ऑफ सर्वे अगर करेंगे तो इंजीनियरिंग सर्वे है, माइन सर्वे है, जियोलॉजिकल सर्वे है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्वे है। ठीक है, अब इन सारे जो क्लासिफिकेशन है इसको 1 बाय 1 आपको पढ़ना है। लेकिन एक चीज़ ध्यान देने की बात यह है कि जो आपको हम इंट्रोडक्शन लेक्चर दिया था, जो कि प्राइमरी क्लासिफिकेशन बताया था आपको प्लेन सर्वे और जियोडेटिक सर्वे का, उसमें एक छोटी सी माइनर मिस्टेक ये हुई है कि हम आपको बताया था कि जो प्लेन सर्वेइंग उसको कहते हैं जिसके अंदर हम अर्थ सरफेस के कर्वेचर को कंसीडर नहीं करते हैं और हम अपने अर्थ सरफेस को ये मानते हैं कि ये एक समान है, समतल है। तो छोटे एरिया के लिए तो मैंने वहाँ पर एक गलती ये की थी, आप शायद बाय मिस्टेक ये हो गया कि मैंने वहाँ पे बताया 95 स्क्वायर किलोमीटर एरिया को हम प्लेन कंसीडर करते हैं। नहीं, 250 किलोमीटर एरिया, अगर एरिया 250 किलोमीटर या उससे कम है, अगर एरिया 250 स्क्वायर किलोमीटर या उससे कम है तो हमारी ज़मीन को हम प्लेन कंसीडर करते हैं। वहाँ पर उसका जो कर्वेचर है वो कंसीडर नहीं किया जाता है और वैसे सर्वेइंग को हम प्लेन सर्वेइंग कहते हैं। और अगर एरिया ऑफ द फील्ड 250 स्क्वायर किलोमीटर से ज़्यादा हो, एरिया ऑफ द फील्ड कितना हो? 250 स्क्वायर किलोमीटर से ज़्यादा हो, तो वहाँ पर आपका अर्थ सरफेस का जो कर्वेचर है उसको कंसीडर किया जाता है और वैसे सर्वेइंग को हम जियोडेटिक सर्वेइंग कहते हैं। क्लियर है? A survey in which earth surface is not considered is called plain survey। और ये छोटा एरिया 250 स्क्वायर किलोमीटर या उससे कम, वैसा सर्वे जिसमें अर्थ सरफेस के कर्वेचर को हम कंसीडर करते हैं, यानी कि हम अपने अर्थ सरफेस को समतल नहीं मानते हैं जैसा कि है। ठीक है, तो वहाँ पर हम उसको कहते हैं जियोडेटिक सर्वे, यानी कि 250 स्क्वायर किलोमीटर एरिया से ज़्यादा बड़ा सर्वे जगह पे सर्वे कीजिएगा तो वहाँ पर जियोडेटिक सर्वे। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ द फील्ड, लैंड सर्वे, मरीन सर्वे, एरियल सर्वे। लैंड सर्वे में भी 3 है, टोपोग्राफिकल सर्वे, कैडेस्ट्रल सर्वे और सिटी सर्वे। उसके अलावा क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्ट ऑफ सर्वे, इंजीनियरिंग सर्वे, मिलिट्री सर्वे, माइन सर्वे, जियोलॉजिकल सर्वे और आर्कियोलॉजिकल सर्वे। इन सब के बारे में आपको लिखाया जाएगा। इसके अलावा एक और क्लासिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द इंस्ट्रूमेंट्स यूज्ड। इसको भी आप एक बार देख लीजिए कि आपका जो सर्वे का क्लासिफिकेशन है वो एक और है, दैट इज क्लासिफिकेशन
बेस्ड ऑन द इंस्ट्रूमेंट्स यूज्ड, अगर हम कौन कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हैं उसके हिसाब से हमारा कौन कौन सा सर्वे होता है। पहला कहलाता है चेन सर्वे, जो कि आपको इंट्रोडक्शन लेक्चर में बताया भी था। दूसरा होता है कंपास सर्वे, कंपास सर्वे। तीसरा होता है लेवलिंग, जहाँ पर हम स्पिरिट लेवल का यूज़ करते हैं। चौथा होता है थियोडोलाइट सर्वे, जहाँ पर हम इस लेवल के जगह पर हम थियोडोलाइट को यूज़ करते हैं। और पांचवा होता है टेक्योमेट्रिक सर्वे, एक अलग तरह का इंस्ट्रूमेंट है, उसको यूज़ करते हैं हम। और छठा होता है प्लेन टेबल सर्वे। तो बेस्ड ऑन द इंस्ट्रूमेंट यूज हमारा सर्वे कितने तरह से क्लासीफाई होता है? 6 तरह का। कौन कौन सा? चेन सर्वे, कंपास सर्वे, लेवलिंग, थियोडोलाइट, टेक्योमीटर और प्लेन टेबल सर्वे। तो टोटल क्लासिफिकेशन कितने तरह का है? 4 तरह का क्लासिफिकेशन। पहला प्राइमरी क्लासिफिकेशन, जिसके अंदर हम प्लेन सर्वेइंग और जियोडेटिक सर्वेइंग, सिंपल सी बात है, वैसा सर्वे जिसमें अर्थ सरफेस के कर्वेचर को इंक्लूड करते हैं। प्लेन सर्वे जिसमें अर्थ सरफेस के कर्वेचर को इंक्लूड नहीं करते हैं, दैट इज कॉल्ड प्लेन सर्वे। और जिसमें अर्थ सरफेस के कंसीडर कर्वेचर को इंक्लूड करते हैं, दैट इज कॉल्ड जियोडेटिक सर्वे। उसके अलावा है बेस्ड ऑन दी इंस्ट्रूमेंट्स, चेन सर्वे, कंपास सर्वे, लेवलिंग, थियोडोलाइट, टेक्योमीटर और प्लेन टेबल सर्वे। उसके अलावा है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन दी ऑब्जेक्ट ऑफ सर्वे, इंजीनियरिंग सर्वे, मिलिट्री सर्वे, माइन सर्वे, जियोलॉजिकल सर्वे और आर्कियोलॉजिकल सर्वे। बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ द फील्ड, लैंड सर्वे, माइन सर्वेइंग, लैंड सर्वे। उसके अलावा आपका ओशन सर्वे यानी कि हाइड्रोग्राफिक सर्वे, और तीसरा एरियल सर्वे। तो ये क्लासिफिकेशन है, इसको 1 बाय 1 हम अभी देखते हैं, पढ़ते हैं। हाँ तो बाबू, आप लोगों ने लास्ट लेक्चर में पढ़ा है क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ। तो हम लोग पहला क्लासिफिकेशन शुरू करते हैं, प्राइमरी क्लासिफिकेशन। आपको लास्ट लेक्चर में भी एक जो एरर हुआ था, मुझसे गलती हुई थी, उसको आपको क्लियर किया कि प्लेन और जियोडेटिक सर्वे में जो हम आपको बता रहे थे कितना एरिया को हम प्लेन सर्वे में कंसीडर करते हैं और कितना को हम जियोडेटिक में। मैंने इंट्रोडक्शन लेक्चर में मुझसे एक माइनर मिस्टेक हुई कि मैंने 95 स्क्वायर किलोमीटर एरिया बोला। एक्चुअली में 250 स्क्वायर किलोमीटर एरिया या उससे कम जो होगा उसको प्लेन सर्वे में कंसीडर करते हैं। वहाँ तक के ज़मीन को हम फ्लैट कंसीडर करते हैं। और अगर एरिया 250 स्क्वायर किलोमीटर एरिया से ज़्यादा रहे तो हम वहाँ पर अर्थ सरफेस के कर्वेचर को कंसीडर करते हैं और उस सर्वे को हम जियोडेटिक सर्वे कहते हैं। तो हम लोग शुरू कर रहे हैं प्राइमरी क्लासिफिकेशन। सबसे पहला है प्लेन सर्वे और दूसरा है जियोडेटिक सर्वे। तो सिंपल सा लिखा हुआ है कि सर्वेज इन विच कर्वेचर ऑफ द अर्थ इज नॉट टेकन इनटू कंसीडरेशन। वैसा सर्वे जिसके अंदर हम अर्थ सरफेस के कर्वेचर को कंसीडर नहीं करते हैं, वैसा सर्वे जिसके अंदर हम अर्थ सरफेस के कर्वेचर को कंसीडर नहीं करते हैं, हम ये अज्यूम करके चलते हैं कि हमारा ज़मीन समतल है, प्लेन है, वैसे सर्वे को हम प्लेन सर्वे कहते हैं। क्योंकि अगर छोटा मोटा एरिया का अगर आप सर्वे कर रहे हैं, यानी कि 250 स्क्वायर किलोमीटर एरिया या उससे कम का एरिया का आप सर्वे कर रहे हैं, तो वहाँ पर अर्थ सरफेस का कर्वेचर इंक्लूड करने की जरूरत नहीं है, वहाँ तक ज़मीन हमारा समतल ही समझ में आता है। ठीक है, तो वैसे सर्वे को हम क्या कहते हैं? प्लेन सर्वे कहते हैं। इसके अंदर आपको ये दीज सर्वेज एक्सटेंडेड ओवर स्मॉल एरियाज, कहाँ तक? 250 स्क्वायर किलोमीटर। और इसके अंदर डिग्री ऑफ एक्यूरेसी या डिग्री ऑफ प्रिसीशन बहुत ज़्यादा हाई मेंटेन नहीं करते हैं, लो डिग्री ऑफ एक्यूरेसी होती है, यानी कि ये जो सर्वे होता है बहुत एक्यूरेट नहीं होता है। दूसरा है जियोडेटिक सर्वे। जियोडेटिक सर्वे उसको कहते हैं ऐसा सर्वे जिसके अंदर हम अर्थ सरफेस के कर्वेचर को कंसीडर करें, यानी कि हम ये मान के चलें कि अर्थ सरफेस का जो स्फेरिकल शेप है उसको हम अपने सर्वे में कंसीडर करते हुए चलें, दैट सर्वे इज नोन एज जियोडेटिक सर्वे। इसके अंदर बहुत ही हाई डिग्री ऑफ प्रिसीशन हम मेंटेन करते हैं, अच्छा सर्वे करते हैं, और ये बड़े से बड़े एरिया के लिए होता है। अब इसके अंदर एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि सर्वे का जो प्राइम ये है कि सर्वेइंग जो करने का जो प्राइम तरीका है, वो तरीका ये है कि हम सारे सर्वेइंग के अंदर हम ट्रायंगुलेशन करते हैं। हम जो भी सर्वे को बड़ा बड़ा प्लॉट को सर्वे करते हैं, हम उसको डिफरेंट ट्राइंगल्स में बांट देते हैं। क्या कर देते हैं? डिफरेंट। जैसे कि आप सर्वेइंग जब अभी तो शुरू किया है, आपको एक और चैप्टर पढ़ना है, दैट इज कॉल्ड ट्रायंगुलेशन, यानी कि हम सर्वे जितना भी करते हैं ज़मीन के ऊपर, प्लॉट के ऊपर, उन सबको हम बड़े बड़े ट्राइंगल्स में बांट देते हैं। ठीक है, तो हमारा जो अर्थ सरफेस है, तो हम अगर हमारा अर्थ सरफेस को हम प्लेन कंसीडर करें,
सर्कुलर की स्फेरिकल की जगह जब हम कंसिडर करते हैं तो इसके अंदर दो है, एक तो हो गया आपका प्लेन ट्राइंगल और दूसरा कि अगर यही ट्राइंगल ये अगर आप प्लेन सर्वे कर रहे हैं तो ये प्लेन ट्राइंगल हुआ। अगर हम इसी के अंदर जियोडेटिक सर्वे यानी कि अर्थ सरफेस के कर्वेचर को कंसीडर करते हुए हम सर्वे करें तो ये हमारा ट्राइंगल क्या बनेगा, वो ट्राइंगल स्ट्रेट लाइन का प्लेन ना बनकर वो ट्राइंगल कैसा बनेगा, कर्व बनेगा। अब ये जो कर्व ट्राइंगल बनेगा, इन ट्राइंगल्स के अंदर कितना फ्लेक्सिबिलिटी है इनके डिफरेंस, इसको चेंज होने में, इनका जो डिस्टेंस, इनका जो लेंथ चेंज होने का कितना फ्लेक्सिबिलिटी है। जाहिर सी बात है ये आपका अगर आप देखें तो इसको आप आर्क कहेंगे, ये क्या कहलाएगा, आर्क कहलाएगा, और ये क्या कहलाएगा, कॉर्ड कहलाएगा। क्यों, क्योंकि जो पहला ट्राइंगल जो डॉटेड ट्राइंगल है उसमें हम जियोडेटिक सर्वे में जो ट्राइंगल सर्वेइंग करके जो हम बना रहे हैं जो कि हमारा सर्कुलर या कर्व ट्राइंगल है उसमें, और दूसरा जो प्लेन ट्राइंगल है, इन दोनों के लेंथ में कितना मीजर में डिफरेंस हो सकता है उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। वाइल सर्वेइंग इन स्मॉल एरियाज द डिफरेंस इन लेंथ बिटवीन द आर्क एंड द सबटेंडेड कॉर्ड फॉर एनी 2 पॉइंट्स ऑन द पोजीशन ऑफ द अर्थ। मान लीजिए कि आप पॉइंट ए, बी और सी, यहाँ पर आपने दो ट्राइंगल बनाया, एक ट्राइंगल आपने प्लेन सर्वेइंग में बनाया और एक ट्राइंगल जियोडेटिक सर्वेइंग में बनाया। यानी कि एक बार आप जमीन को समतल प्लेन कंसीडर करते हुए एक ट्राइंगल बनाया तो एक ट्राइंगल बना प्लेन ट्राइंगल ABC, और एक बार जियोडेटिक सर्वे करते हुए बनाया तो आपका दूसरा ट्राइंगल बना जो कि कर्व ट्राइंगल है, ट्राइंगल ABC, जिसका जो साइड है वो स्ट्रेट लाइन ना होकर कैसा होगा, कर्व होगा। तो हम इसको आर्क कहते हैं, इसको कॉर्ड कहते हैं। तो इन दोनों के बीच में यानी कि कितना डिग्री ऑफ प्रिसिशन मेंटेन करना है, तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस का लेंथ का डिफरेंस होगा वो कितना होगा, हर 18 किलोमीटर के लिए मात्र 10 सेंटीमीटर। 18 किलोमीटर अगर आपने सर्वे किया तो जो आपका आर्क बनेगा, आर्क कौन सा ट्राइंगल में बनेगा, कर्व ट्राइंगल में, और कॉर्ड किस ट्राइंगल में बनेगा, प्लेन ट्राइंगल में। तो इन दोनों का जो लेंथ मेजर कर रहे हैं, मैक्सिमम फ्लेक्सिबिलिटी क्या दी गई है कि अगर आप 18.2 किलोमीटर सर्वे करें तो उसके अंदर इन दोनों के लेंथ के डिफरेंस कितना आना चाहिए, 0.1 मीटर, दैट इज ओके। इससे अगर ज्यादा होता है तो आपका डिग्री ऑफ प्रिसिशन क्या हो रहा है, गड़बड़ा रहा है, एक्यूरेसी गड़बड़ा रही है। हर 54 किलोमीटर के लिए 30 सेंटीमीटर और हर 90 किलोमीटर के लिए 50 सेंटीमीटर, ये मैक्सिमम फ्लेक्सिबिलिटी है या जो ऐसी जिसको हम कंसीडर कर सकते हैं। अगर इससे ज़्यादा आपका लेंथ में डिफरेंस आ रहा है, दैट मीन्स कि आपकी एक्यूरेसी गड़बड़ा रही है। इसके अलावा एक और बात यह है कि चूंकि आप एक ट्राइंगल के अंदर ट्राइंगल का एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री, ठीक है। और ये जो एरिया है, अगर आप इसमें तो दो ट्राइंगल बना रहे हैं, एक प्लेन ट्राइंगल और एक कर्व ट्राइंगल, स्फेरिकल ट्राइंगल, तो इन दोनों ट्राइंगल में जो इनके सम ऑफ इंटरनल एंगल्स का जो डिफरेंस आ सकता है, मान लीजिए कि आपका एक का आ रहा है 180 डिग्री, दूसरे का सम ऑफ इंटरनल एंगल आ रहा है 180 डिग्री 30 मिनट, तो वो डिग्री ऑफ एक्यूरेसी गड़बड़ा रही है। यहाँ पर यह कहते हैं कि दोनों के सम ऑफ इंटरनल एंगल्स में जो डिफरेंस कंसीडर किया जा सकता है वो सिर्फ और सिर्फ 1 सेकंड है, कितना के लिए, 195 स्क्वायर किलोमीटर एरिया के लिए। यानी कि अगर आप सर्वे कर रहे हैं, मान लीजिए कि 1200 स्क्वायर किलोमीटर एरिया का अगर आप सर्वे कर रहे हैं, तो वहां पर अगर आपने दो ट्राइंगल बनाया, एक ट्राइंगल प्लेन ट्राइंगल बनाया प्लेन सर्वे को कंसीडर करते हुए, एक ट्राइंगल जियोडेटिक ट्राइंगल कर्व ट्राइंगल बनाया जियोडेटिक सर्वे को कंसीडर करते हुए, तो इन दोनों ट्राइंगल्स का जो सम ऑफ इंटरनल एंगल्स का डिफरेंस होगा वो मैक्सिमम आपके 6 सेकंड। इससे ज्यादा अगर आपका डिफरेंस आ रहा है सम ऑफ इंटरनल एंगल्स का, इसका मतलब है कि आपकी प्रिसिशन गड़बड़ा रही है, डिग्री ऑफ एक्यूरेसी गड़बड़ा रही है। ये अक्सर क्वेश्चन एसएससी जेईई में या आपके ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि 18 किलोमीटर एरिया के लिए कितना आपका लेंथ कंसीडर किया जा सकता है, तो मात्र 10 सेंटीमीटर, 54 किलोमीटर के लिए 30 सेंटीमीटर और 90 किलोमीटर के लिए मात्र 50 सेंटीमीटर। और एंगुलर डिफरेंस कितना हो सकता है दोनों में, हर 195 स्क्वायर किलोमीटर एरिया के लिए मात्र 1 सेकंड। सम ऑफ इंटरनल एंगल का जो डिफरेंस हो सकता है वो रिलायबल डिफरेंस या कंसिडरेबल डिफरेंस मात्र 1 सेकंड हर 195 स्क्वायर किलोमीटर एरिया के लिए। तो ये था आपका प्राइमरी क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वे। इसमें दो है, प्लेन सर्वे और जियोडेटिक सर्वे। ऐसा सर्वे जिसमें हम अर्थ सरफेस को समतल समझते हैं, फ्लैट समझते हैं, वहाँ पर प्लेन सर्वेइंग कहलाता है। 250 स्क्वायर किलोमीटर एरिया या उससे कम के एरिया में अगर आप सर्वे कर रहे हैं तो प्लेन सर्वे। और वैसा सर्वे जिसमें हम अर्थ सरफेस के कर्वेचर को कंसीडर करते हैं, स्फेरिकल शेप को कंसीडर करते हैं, वहाँ पर हम
ज्योडेटिक सर्वे, उसको सर्वे को हम क्या कहते हैं, ज्योडेटिक सर्वे। अब नेक्स्ट क्लासिफिकेशन देखते हैं हम लोग। आपका नेक्स्ट टॉपिक है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ द फील्ड। आपको बताया कि फील्ड के ऊपर 3 तरह का है। अगर आप ज़मीन पर सर्वे कर रहे हैं, लैंड सर्वे, अगर आप वाटर बॉडीज़ पर सर्वे कर रहे हैं तो मैरीन सर्वे, और अगर आप हवा में सर्वे कर रहे हैं तो एरियल सर्वे। तो लैंड सर्वे यानी कि ज़मीन पे जो सर्वेइंग करते हैं, इसका भी 3 पार्ट है। एक होता है टोपोग्राफिकल सर्वे, यानी कि जो आपके कंट्री के बेसिक टोपोग्राफी के बारे में बताता है, यानी कि नेचुरल फीचर्स लाइक कहाँ पर हिल्स हैं, कहाँ पर प्लेन एरियाज़ है, कहाँ पर माउंटेन्स है, कहाँ पर आपका क्या कहलाता है झील है, उसके बारे में जो बताता है वो आपके टोपोग्राफिकल सर्वे। या फिर उसमें आपको कुछ आपके आर्टिफिशियल फीचर जैसे कि रेलवे लाइन है, जैसे कि हाईवे है, जैसे कि कैनाल निकल रहा है, डैम्स है, उनके बारे में बताता है। तो ये कहाँ पे बताता है, टोपोग्राफिकल सर्वे, यानी कि जिसकी हेल्प से हम जनरल टोपोग्राफी के बारे में जानते हैं, दैट इज कॉल्ड टोपोग्राफिकल सर्वे। It consists of horizontal and vertical location of certain points by linear and angular measurements made to determine the natural features of earth like rivers, hills, mountains, forests, etc. Also, artificial features like roads, railways and canals are also located. तो पहला हो गया टोपोग्राफिकल सर्वे। दूसरा है कैडेस्ट्रल सर्वे। कैडेस्ट्रल सर्वे बेसिकली आप इस तरह से समझ सकते हैं कि आपको 2 तरह का मैप आपको मिलता है। एक आप लेते हैं जियोलॉजिक, एक आप लेते हैं पॉलिटिकल मैप, और एक आप लेते हैं जियोलॉजिकल मैप या टोपोग्राफिकल मैप। तो टोपोग्राफिकल सर्वे की मदद से हम जो मैप खरीदते हैं या उससे जो सर्वे किया जाता है, उससे हमें ज़मीन की जनरल टोपोग्राफी के बारे में पता चलता है। जबकि हम जो पॉलिटिकल मैप लेते हैं, जिसमें हमारा म्यूनिसिपल बाउंड्री डिफाइन होता है, जिसमें हमारे तालुका का बाउंड्री डिफाइन होता है कि प्रखंड ये ब्लॉक यहाँ से यहाँ तक है, जिसमें हमारा पटना डिस्ट्रिक्ट डिफाइन होता है, जिसमें हमारा स्टेट बिहार स्टेट डिफाइन होता है, या इंटरनेशनल बाउंड्रीज डिफाइन होती है, उनको डिफाइन करने के लिए हम कौन सा सर्वे करते हैं, कैडेस्ट्रल सर्वे। तो बेसिकली जो कैडेस्ट्रल सर्वे है, इट इज यूज्ड टू ट्रांसफर एंड फिक्स द प्रॉपर्टी लाइंस और बाउंड्री लाइंस ऑफ एनी कंट्री या एनी स्टेट। ठीक है, तो म्यूनिसिपैलिटी की बाउंड्री डिफाइन करने के लिए, स्टेट या डिस्ट्रिक्ट की बाउंड्री डिफाइन करने के लिए, या इवन के फेडरल ज्यूरिडिक्शन यानी कि इंटरनेशनल बाउंड्री को भी डिफाइन करने के लिए हम जो सर्वे करते हैं, दैट इज कॉल्ड कैडेस्ट्रल सर्वे। तीसरा है सिटी सर्वे। सिटी सर्वे इस तरह से किया जाता है छोटे मोटे गांव में या शहर में, जैसे कि आप वाटर सप्लाई स्कीम डिज़ाइन कर रहे हैं, नल जल योजना आप कर रहे हैं, तो नल जल योजना आपको उस वार्ड में, वार्ड नंबर 5 में कहाँ कहाँ किस किस गली में ले जाना है, उसके लिए जो सर्वे करते हैं और जो वाटर सप्लाई स्कीम डिज़ाइन करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड कैडेस्ट्रल, ये सिटी सर्वे। या आपको सीवर लाइन बिछाना है, या आपको नली गली पक्कीकरण योजना के अंतर्गत आपको छोटे छोटे हर गली में क्या करना है, आपको छोटा मोटा रोड बनाना है, कंक्रीट का ढालना है, तो उसके लिए जो आप सर्वे करते हैं, जो आप स्केच लाइन तैयार करते हैं, दैट इज नोन एज सिटी सर्वे। यानी कि गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स को ग्राउंड लेवल पे उतारने के लिए, जैसे कि वाटर सप्लाई स्कीम है, सीवर लाइन है, या स्ट्रीट्स बनाने के लिए जो आप सर्वे करते हैं, दैट इज सिटी सर्वे। तो 3 तरह का लैंड सर्वे है, टोपोग्राफिकल सर्वे, कैडेस्ट्रल सर्वे, सिटी सर्वे। जो नेक्स्ट सर्वे होता है वो होता है मैरीन सर्वे। मैरीन सर्वे किसको कहते हैं, वो सर्वे जो कि वाटर बॉडीज पे किया जाए, ओशंस पे कर रहे हैं या आप सी में कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड वो आपको मैरीन सर्वे। वो जो सर्वे होता है बेसिकली इसलिए होता है ताकि आप हार्बर वर्क्स पे काम कर रहे हैं, या आप बड़े बड़े समुद्र में आप कोई बड़ा ऑयल सेटअप डाल रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पर जो आप करते हैं उसके लिए मैरीन सर्वे है। या फिर मैरीन सर्वे का एक सबसे बड़ा यूटिलाइजेशन ये भी है कि आप मैरीन सर्वे करने के बाद ही आप मीन सी लेवल को डिफाइन करते हैं, और उसी मीन सी लेवल को आप बेंचमार्क मान के पूरे कंट्री का अलग अलग शहर का एलिवेशन डिफाइन करते हैं। हमारे यहाँ जो मीन सी लेवल लिया जाता है वो मुंबई से लिया जाता है। प्री पार्टीशन एज में जो हमारा मीन सी लेवल था वो कराची से लिया जाता था, उसके बाद मद्रास से लिया जाने लगा, और अब हमारा मीन सी लेवल कहाँ से लेते हैं हम लोग, मुंबई से लेते हैं। अक्सर एसएससी जेई में ये क्वेश्चन आता है कि हमारे यहाँ जो मीन सी लेवल डिफाइन करते हैं वो किस एरिया के, तो आप मुंबई के रेफरेंस में डिफाइन करते हैं। आप मीन सी लेवल का एक प्रैक्टिकल यूटिलाइजेशन ये भी देखिएगा कि आप जितने भी रेलवे स्टेशन पे जाइएगा तो रेलवे स्टेशन पे जो पीला वाला बोर्ड होता है जिसमें लिखा होता है पटना जंक्शन, न्यू दिल्ली जंक्शन, जहानाबाद जंक्शन, बख्तियारपुर जंक्शन, उसके नीचे में देखिएगा एक चीज़ लिखा होता है हाइट एबव द मीन सी लेवल। आप गौर से देखिएगा, जो आपका पीला कलर का बोर्ड होता है उस पर नीचे में लिखा होता है हाइट एबव द मीन सी लेवल। वो ये बता रहा होता है कि जो पटना जंक्शन है ये मीन सी लेवल से कितने एलिवेशन पे है।
आपको कैसे पता चलेगा कि आपका जो दिल्ली है वो पटना से ऊपर ऊंचाई पे है, या फिर दिल्ली से जो शिमला है वो और ऊंचाई पर है, या फिर शिमला से कश्मीर है वो और ऊंचाई पर है? तो वो हम किसके रेफरेंस से पता करते हैं? मीन सी लेवल के रेफरेंस में कौन सा शहर कितना ऊपर है ये हमारा पता चलता है। तो हमारा मीन सी लेवल कहाँ से होता है? मुंबई से। तीसरा जो सर्वे है वो है एरियल सर्वे, यानी कि वैसा सर्वे जो हम लोग हवा में करते हैं, जो हम स्पेस में करते हैं, हेलीकॉप्टर्स के थ्रू या फ्लाइंग जेट्स के थ्रू, एरोप्लेन्स के थ्रू हम फोटोग्राफ लेते हैं, जिसको हम कहते हैं एरियल फोटोग्रामेट्री। ठीक है, मल्टीपल फोटोग्राफ्स लेते हैं, एरियल फोटोग्रामेट्री करते हैं, और उसके थ्रू हम अपने एरिया यानी कि हमारा एयर स्पेस बाउंड्री डिफाइन करते हैं अपनी कंट्री का, उसके लिए हम एरियल सर्वे करते हैं। नॉर्मली इसका मिलिट्री यूज़ है, ठीक है, या फिर एविएशन में इसका यूज़ है। इसके बारे में आपको थोड़ा सा, जब आप अपना सर्वे का एडवांस सर्वे पढ़ेंगे तो थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन दिया जाएगा एरियल सर्वे के बारे में। आपको दो और क्लासिफिकेशन आपको बताया, एक क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्ट या पर्पस ऑफ द सर्वे, आपको बताया था कि इंजीनियरिंग सर्वे इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट के लिए है, माइन सर्वे अगर आप किसी चीज़ का खदान कर रहे हैं उसके लिए है, जियोलॉजिकल सर्वे अगर आप कहीं पर ज़मीन के नीचे कोई मेटल्स को देख रहे हैं, या आर्कियोलॉजिकल सर्वे यानी कि आप अगर पुराना कोई हिस्टोरिकल चीज़ निकालने या फॉसिल से निकालने के चक्कर में, तो वहाँ पर आर्कियोलॉजिकल सर्वे। इसके अलावा एक और क्लासिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द इंस्ट्रूमेंट्स यूज्ड। आपको बताया था चेन सर्वे होता है, कंपास सर्वे होता है, थियोडोलाइट होता है, लेवलिंग होता है, टैक्योमीटर होता है, और प्लेन टेबल सर्वे होता है। तो क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द इंस्ट्रूमेंट यूज तो हमको पूरा सर्वे में पढ़ना ही है। तो बेसिकली आपका क्लासिफिकेशन पूरा हुआ। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम आपसे मिलेंगे विद द हेल्प, हम किस टॉपिक के साथ मिलेंगे? हम मिलेंगे प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग पढ़ेंगे और स्केल पढ़ेंगे। यह आपका दो टॉपिक क्लियर होगा तो आपका यूनिट 1 क्लियर हो जाएगा। याद रखिएगा, हम आपको हर लेक्चर के एंड में जो आपका नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाने वाला होगा उस टॉपिक को डिफाइन करेंगे, और हम आपसे ये एक्सपेक्ट करेंगे कि आप कमिंग लेक्चर के लिए उस टॉपिक को 1 या 2 बार ज़रूर पढ़ कर आएंगे, और फिर हमारा जो भी लेक्चर हो उसमें जो भी आपके प्रॉब्लम सीरियस हो उसको आप हमें बताइए, मैसेज कीजिए, और वो चीज़ आपका क्लियर होगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।